हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत कब है, और साथ में यह भी जानेंगे कि आपको कौन कौन से लोग पहली बार यह व्रत उठा सकते हैं और कौन कौन से लोग यह व्रत पहली बार नहीं उठा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, यह भी जानेंगे कि आपको इस व्रत में क्या क्या चीज़ें लेनी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी हैं। और दोस्तों, कोरा साड़ी किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और आपको पुरानी चीज़ें क्या क्या इस्तेमाल करनी है। साथ ही दोस्तों, यह भी जानेंगे कि पूजा विधि क्या रहेगी और नहाए खाए से लेकर संपूर्ण नियम विधि पारण तक हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, यह व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है और यह व्रत 3 दिन तक धारण करने वाला है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, हर साल आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्ध अष्टमी तिथि पर जितिया व्रत रखा जाता है। साथ ही दोस्तों, इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि यह व्रत संतान सुख देने वाला होता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस कठिन व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है और इसमें भगवान जिमोत वाहन की पूजा की जाती है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत सप्तमी वृद्ध अष्टमी से शुरू होकर अगले दिन नौमी तिथि में समाप्त होता है। साथ ही दोस्तों, यह सप्तमी, अष्टमी और नौमी 3 दिन तक व्रत रहेगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और इसी दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। यही कारण है कि इस व्रत को बेहद कठिन माना जाता है। जितिया व्रत नहाए खाए का समय रहेगा दोस्तों, ये भी जानेंगे। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर जितिया का नहाए खाए होता है। और दोस्तों, इस साल 2025 में यह 13 सितंबर शनिवार के दिन पड़ रही है और अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार के दिन सुबह 8:50 पर लग रही है। और दोस्तों, ऐसे में 13 सितंबर के दिन ही नहाए खाए रहेगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 13 सितंबर को ही आपको नहाए खाए करना है और 14 सितंबर को व्रत तथा 15 सितंबर को पारण करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों, एक बहुत ही खास बात बता दें दोस्तों, यह एक बहन का कमेंट आया था हमारे पास कि दीदी मेरी एक ही बेटी है, बेटा नहीं है, तो क्या हम उसके लिए व्रत रख सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोग गांव में अभी भी ऐसा मानते हैं दोस्तों कि आप व्रत सिर्फ पुत्र के लिए रख सकते हैं या फिर रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यह व्रत संतान सुख देने वाला है
और हर माएँ अपने संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। तो आप लोग इस व्रत को कर सकते हैं, चाहे बेटी हो या बेटा हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, यह व्रत 3 दिवसीय होता है, क्योंकि यह व्रत 3 दिन तक रहता है। सप्तमी के दिन आपको नहाए खाए करना है, और दोस्तों अष्टमी के दिन आपके व्रत धारण होता है, और नवमी के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है दोस्तों। और यह व्रत सभी व्रतों में से बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह व्रत 3 दिन तक रहता है। और इस व्रत के दौरान दोस्तों घर में बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा नियम पूर्वक इस व्रत को धारण करना पड़ता है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है इस व्रत को नियम पूर्वक करने के लिए, तभी आपको पूरा फल प्राप्त होता है। और साथ ही दोस्तों, जो भी लोग पहली बार यह व्रत उठाना चाहते हैं 2025 में, तो आप लोग निसंकोच इस व्रत को उठा सकते हैं, क्योंकि इस साल कोई भी मलमास या अधिक मास कुछ भी नहीं है। आप एकदम निश्चिंत होकर इस व्रत को 2025 में पहली बार व्रत को धारण कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, यह व्रत पितृ पक्ष में पड़ता है, तो कुछ बहनें ऐसे हैं जो सोचती हैं कि हमें कोरा साड़ी लेना चाहिए या फिर वैसे नहीं लेना चाहिए। वैसे तो दोस्तों हमारे यहाँ तो कोरा साड़ी नहीं लेते हैं, और ये खास बात है कि आपके यहाँ का क्या परंपरा है, क्या चल रहा है, काफ़ी पहलों से क्या नियम है, तो आप वह लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको लेना है कोरा साड़ी या नहीं लेना है। और दोस्तों, आप लोग कोरा साड़ी ले सकते हैं, पहली बार व्रत को धारण करते हैं तो भी आप कोरा साड़ी पहन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको कोरा साड़ी लेना भी बेहद शुभ माना गया है, और साथ ही आपको उसमें कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगा। और दोस्तों, जो भी लोग व्रत को धारण करने वाले हैं, वह व्रत के पहले ही बाल धो लें और तामसिक चीज़ों का परहेज करें दोस्तों, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि, ये सब ना खाएं, ना ही घर में इस्तेमाल करें, और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को खाने दें घर में। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, इस दिन महिलाओं द्वारा नदी या तालाब में स्नान करने के बाद सरसों के तेल की खल चिमनी के पत्तों पर रखकर भगवान जीमूत वाहन की पूजा करने का विधान बताया गया है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यह भी बताया गया है कि इस पूजा को विधि विधान से करने के बाद महिलाएं तेल को अपनी संतान के सिर पर आशीर्वाद के रूप में लगाती हैं। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि आपको तेल जरूर लगाना है अपने पुत्र या पुत्री के सर में। और जितिया ऊठगन तिथि और समय है दोस्तों 14 सितंबर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्मा मुहूर्त में जितिया ऊठगन रहेगा। और साथ ही दोस्तों इसमें व्रत रखने वाली विवाहित महिलाएं चूड़ा, दही समेत कई प्रकार के भोजन करती हैं, और साथ ही इसके बाद अपने शरीर को दरवाजे से टिकाकर पानी ग्रहण करती हैं। दोस्तों ऐसी मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भाइयों की आयु भी लंबी होती है, और ओठगन के बाद महिलाओं का
निर्जला व्रत भी शुरू हो जाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्ध अष्टमी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है, जो कि इस साल 14 सितंबर के दिन सुबह 8:25 से हो रही है। और वहीं ऐसे में 14 तारीख को सुबह से ही जितिया व्रत की शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। और साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि इसके बाद अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन आपको यानी 15 सितंबर 2025 को सोमवार के दिन होगा। और इसी दिन के साथ जितिया व्रत समाप्त हो जाएगा। जितिया व्रत का पारण का समय रहेगा दोस्तों। आइए जान लेते हैं और ध्यान से सुनिएगा कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 14 सितंबर 2025 को पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा। इसके बाद अगले दिन 15 सितंबर सोमवार को सुबह 6:35 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। तो दोस्तों आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा। और नवमी तिथि को शुरुआत हो जाएगी। इसी समय पर व्रती महिलाएं दतून करके स्नान आदि कर सकती हैं। और साथ ही दोस्तों पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। आप बीच में कुछ भी नहीं खाते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक करें।